वार्ड संख्या 34 के जब लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, मुख्य सड़क को जाम कर दिया और उसके बाद से आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद बहुत देर तक खोजने के बाद इस वार्ड के पार्षद मिले शंभू सिंह, जो कि वार्ड संख्या 34 के पार्षद हैं। और उसके बाद जब इनके पास हम पहुंचे हुए हैं तो ये बेचारे अपने दुकान पे बैठकर आराम से अपना दुकान चला रहे हैं। पार्षद साहब, सबसे पहले तो आपको जानकारी है कि आपके वार्ड के लोग जाम किए हुए हैं? हाँ, जानकारी है। तो आप गए हैं समझाने के लिए? आप तो आराम से दुकान पे बैठे हैं। ये सारे लोग समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सैकड़ों बरस का ये समस्या है, सैकड़ों वर्ष का समस्या है। और आज से नहीं, यहाँ पर जब कम लोग थे, माने ना के बराबर लोग थे, तब भी ये हुआ करता था। आज तो नाले में भी घर बन गया है, सड़क में भी घर बन गया है, सड़क को पकड़ के लोग बना दिए हैं। इसमें हम किसका घर तोड़ सकते हैं? ये हमारे औकात की बाहर की बात है। तो आखिर निदान निकालेंगे आप ही ना? आप इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं। किसी का घर तोड़ देंगे हम? हमारा औकात है जो तोड़ देंगे घर नहीं तोड़ेंगे, उसका कुछ निदान निकालेंगे ना, कुछ मैप तैयार करेंगे ना कि नाला आखिर कैसे क्या होगा। देखिए, हमारी जो औकात है उससे अधिक हम जाके देखिए जो सारे नाला को साफ कराए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। कहाँ सफाई हुआ? अगर सफाई हुआ रहता तो आपके बगल में दुकान के सटे पूरा पानी लगा हुआ है। ये तो परमानेंट 50 वर्ष से जब भी बारिश होती है, 50 साल से हम लोग जिस 50 साल की आप बात कर रहे हैं, तो आज डिजिटल युग है, तो क्या इस युग की बात नहीं करेंगे? वो 50 साल पर पिछले साल की बात करेंगे। आज नया नया टेक्निक आ गया है, उस टेक्निक के तहत काम किया जा सकता है। उसी टेक्निक के तो फिर आप 50 साल किए हैं, आखिर के हो? जनता ने आपको चुना है तो कुछ तो इसका निदान करना होगा ना। हम अपने औकात से ये कह कर आप बच जाएंगे? ये बताइए पार्षद साहब, ये कह के आप बच जाएंगे? अरे पत्रकार लोग बचने देंगे कि नहीं बचने देंगे? अब तो पत्रकार लोग आकर के जाम कर रहे हैं, तो आपके मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं आपका। ठीक है, विरोध करना। पत्रकारों को न्यूज नहीं करना चाहिए, खबर नहीं दिखाना चाहिए? प्रजातंत्र का में ये अधिकार है सबका। जो अगर कोई समस्या होती है तो प्रजातंत्र में वो सबका अधिकार है जो वो अपना बात रखे। सड़क शांतिपूर्ण सड़क जाम करे। मोहल्ले के लोग शांतिपूर्ण कहाँ? वो तो शांतिपूर्ण। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जो शांतिपूर्ण, हम नहीं कह रहे। तो अभी बोली ना, हम अभी शांति फैला रहे हैं। अच्छा, हम क्या फैला रहे हैं बताइए? आपका अगर जन्म सीमान में हुआ होगा तो देखिएगा, ये इस मोहल्ला की समस्या नहीं है। ये 34, 35, 36 डीएवी कॉलेज, जब आप नदी का पानी रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं तो बोलिए। उधर से ओवरफ्लो हो रहा है हमारे नाले का तो सही तरीके से निर्माण करा सकते हैं ना, उसको कम से कम पानी निकासी की व्यवस्था करा। चलिए सड़क पर और देखिए हमारे साथ जो हम क्या क्या कर रहे हैं। हम अपने औकात से ज्यादा काम कर रहे हैं। जो वार्ड पार्षद का दायित्व होता है उससे अधिक काम कर रहे हैं। कहीं भी आप पता लगा लीजिए। लोग इतना आक्रोशित क्यों हैं आपके प्रति? अरे हो सकता है कि कोई राजनीति करता हो। ये मोहल्ले के लोग राजनीति कर रहे हैं? नहीं, कोई एक आदमी राजनीति करता हो, हमको लपेटा जा रहा हो उसमें। कौन लोग राजनीति करने वाले हैं? हम नहीं। तो ये तो आपके मोहल्ले के लोग हैं जो जाम लोग हैं, तो भी प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। राजनीति कहाँ हो रही है? वो अपने हक को मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आपको नेता अपना चुने को अधिकार है जी, सबको अधिकार है हक मांगने का। इसका निदान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी तरह से टाल मटोल करके टाल दिया जाएगा। जिस तरह से नगर परिषद चल रहा है उसी तरह से बना जाएगा, वार्ड पार्षद भी टाल देंगे। ये जनता को भी सजग रहना पड़ेगा और नेता को भी सजग रहना पड़ेगा। कहाँ आप लोग सजग है? जनता तो सजग है। जनता ने तो चुन करके आपको बिठा दिया कि शंभू सिंह अच्छा काम करेंगे, लेकिन आज वही जनता सड़क पे उतर रही है अपने मांग को लेकर के, अपने हक को लेकर के। देखिए, जो वोट देता है उसका विरोध करने का भी अधिकार है। तो वोट तो देता है काम के लिए ना, कि हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा समस्या का निदान नहीं। देखिए, जनता अगर हमको दोषी ठहराएगी, हमको विदा कर देगी, हमको वोट नहीं देगी। मतलब कि निदान नहीं निकलेगा, विदा निकलेगा। हमारे ही समय में निदान निकलेगा। और अगर जनता हमको गिल्टी समझेगी, इसका शंभू जी एक मानवता के नाते जनप्रतिनिधि अगर छोड़ दिया जाए, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि महिलाएं अपने कपड़े को उठा करके आ रही हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, 35 नंबर वार्ड में कि और वार्ड है कोई?
हाँ? इस तरह का कोई समस्या थोड़ा सा अलग तो रखिए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर और वार्ड में कुछ खराबी हो रहा है, कुछ दिक्कत है, तो हम अपना वार्ड को अच्छा करें, आदर्श वार्ड बनाएं? इस तरह नहीं आप औरों की तुलना फिर कर रहे हैं, तब तो यह माना जाए कि वो चोर थे तो हम भी चोर निकल जाए। नहीं तो ये आपका तो नहीं मानना है ना। नहीं, तो फिर किस चीज बारिश का है? सुशासन की सरकार किस चीज की कही जाती है? आप बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी में रहने वाले लोग हैं, और आप 50 साल की तुलना कर रहे हैं। बताइए, आप प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते हैं, ये आप नहीं। ये समस्या जो है, एक मिनट, ये बाढ़ की समस्या नहीं है कि इसको हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ये बरसात का मौसम है। अगर समय से नाले का अगर तरीका से निर्माण हो गया रहता या फिर उसका सोल्यूशन निकाल दिया हो गया होता, तो ये आज जाम की समस्या नहीं होती। हमारा भी बात सुनिए, ये सड़क से 15 फीट नीचे है ये मोहल्ला जी। और उधर से जाके देखिएगा, चाहे इधर से जाके देखिएगा, तो 15 फीट गहरा है मोहल्ला। आप यहाँ जन्म लिए हैं, कहीं मैंने दूसरे जगह जन्म नहीं। इसीलिए तो सवाल भी कर रहे हैं आपसे ना हम। यहाँ आप लोग छोटे से हमसे पहले से देखे। शंभू जी, लापरवाही किसकी है? ये जो पानी आ जा रहा है, आप अगर कई इलाकों की बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमारा ही वार्ड थोड़ा ही है, हम मान लिए कि और वार्ड है, चकिया भी है, नई बस्ती महादेवा भी है, पंचमंदरा वाला भी वार्ड है, तो ये लापरवाही। आप वार्ड पार्षद है, ठीक है, आप वार्ड पार्षद है, एक जनप्रतिनिधि है, किसकी लापरवाही अब आप ही बता दीजिए। देखिए, लापरवाही सीधी बताइए, घुमा फिरा कर नहीं बताइए, किसकी लापरवाही? आप पत्रकार, जनता की लापरवाही मानी जाए, ये बताइए। पत्रकार लोग न घुमा नहीं, आप बताइए, जनता की घुमा फिरा, एक मिनट, जनता की लापरवाही मानी जाए? जनप्रतिनिधि को ना जनता को कैसे दोष देंगे हम? किसकी लापरवाही? इसमें सरकार भी कहीं दोषी है। जब सरकार क्या नीतीश कुमार आकर के काम करा रहे हैं? काम तो आप लोग ना करा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि वो ना करा रहे हैं। स्तर पर काम किनकी लापरवाही है? बरसात आता है तो क्यों आप लोग को याद आता है कि नाला का काम कराया जाए? नगर परिषद क्यों जगता है बरसात के समय? बराबर हम काम करते हैं। 1 मिनट यहाँ दुकान पर बैठे हैं। हमारा सवाल है कि जो आप जितने वार्ड का, एक मिनट सर, जितने वार्ड का आप नाम लिए हैं, अगर पानी की समस्या है तो बाढ़ के हालात नहीं है, वो नाला जाम होने की समस्या है। एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं बाढ़ नहीं है आपके यहाँ। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना सर, मेरी बात को थोड़ा सुन लिया जाए। आप ही की सवाल को हम थोड़ा सा जवाब आपसे चाहते हैं कि ये किसकी लापरवाही मानते हैं जो इतने सारे वार्डों में पानी गया हुआ है? देखिए, ये सब कुछ तो मैंने डिजिटल प्लानिंग के तरह आप घुमाने लगे आप। किसकी लापरवाही है शंभू जी, पार्षद जी, ये बताइए, किसकी लापरवाही मान रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। मैंने प्राकृतिक अथी में किसकी लापरवाही कहें भाई? प्राकृतिक हमारे यहाँ महुआरी का पानी आता है, पूरा पकड़ी डूबा हुआ है, अतरसुआ डूबा हुआ है, हमसे उसका लिंक है। हम अगर एक पंपिंग सेट लगाते हैं, निकलता है पानी, 100 पंपिंग सेट का पानी आता है। निदान निकलेगा या ऐसे ही लोग जाम करते रहेंगे और लोग जूझते? तुरंत निकलेगा। तो उनको समझाएंगे आप लोग जा करके, उन्हें समझाएं जो लोग यहाँ पे जाम किए आपके मोहल्ले के। प्रजातंत्र में सरकार को भी सुनाने के लिए प्रजा का अधिकार है, जो कहीं सरकार को सुनाए। ये आगे तक जाना चाहिए ये आवाज, हम ही तक नहीं। कौन ले जाएगा आवाज? जनता ले जाएगी। आप नेता हैं, आप नहीं ले जाएंगे। देखिए, जनते से न नेता होता है, नेता थोड़े अलग। मतलब कि आपको जिता करके बैठा दिया गया, उसके जनता घूमते रहे? नहीं, जनता का बड़े बड़े नेताओं के पास आवाज कौन ले जाएगा? आप ले जाएंगे या जनता ले जाएगी? हम ले जा रहे हैं। आराम से दुकान खोल के बैठे हैं। अरे सवेरे से आप नहीं ना आते हैं, सवेरे सुबह उठ के सब लोग सोता है तो हम जाके देखते हैं जो हमारा कितना काम हुआ, पानी निकल रहा है। जब सब लोग सो जाते हैं घर में तब आप जाके देखते हैं। और जब जब सवेरा हुआ है, पानी लगा हुआ है और लोग सड़क पर उतरे हैं तो आप नहीं समझा रहे हैं। गजब हाल है। क्या हो गया हमारे इस देश के नेताओं को? क्या हो गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। नेताओं को आखिर क्या हो गया है? कितने झूठ बोलेंगे ये नेता? जनता तो अब जवाब देने के लिए तैयार है। बंटी जी, जवाब जनता देती है। अगर हम गिल्टी होते हैं तो जनता जवाब देगी आपको भी जनता। हाँ, जवाब। अगर हम गलत किए होंगे तो जवाब देगी, लेकिन निदान नहीं निकलेगा। निदान निकलेगा। कब तक निकलेगा? अब जब हम तो आगे बढ़ाए हुए हैं और अपने स्तर पर काम करा रहे हैं। आपके यहाँ एक सड़क का काम हो रहा था 10 दिन पहले, हम लोगों ने खबर भी किया था। उसमें लोगों का आरोप था कि काफी घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। घटिया तो हमारा एथी नहीं था। आपके वार्ड में काम हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं? हमारा ऐड नहीं था, हमारा फंड नहीं था। किसका भी हम क्या पता? आप लोग तो खोजी हैं,
पता लगाइए। आपके वार्ड में हो रहा है काम, आपको पता नहीं है किसका हो रहा है? हमारे घर में चोरी हो गया, हमको पता नहीं होगा कि अरे, किस डिपार्टमेंट से कौन करा रहा है, किस डिपार्टमेंट से नहीं, कौन शंभू जी करा एक रहा है? चीज बताइए कि आप पार्षद हैं और आपके नहीं, एक मिनट, आपके वार्ड में काम कोई कराएगा बिना आपकी मर्जी का काम करा सकता है, ये आप बताइए। तब तो ये तो बेवकूफी वाली आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब कि आप मिले हुए हैं, आप नहीं बताना चाहते हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं जो लोग इस तरह का घटिया निर्माण कार्य करा रहे हैं। देखिए, सबसे तो यही बात है कि आप माने कुछ सोच के आते हैं जब नगर परिषद को ठहराना है गलत। अगर सही सवाल आपसे किया जाए तो नगर परिषद ठहराया जाए, ये बताइए। बिहार से आप लोग सही तरीके से जवाब नहीं, आप लोग सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, आप लोग सही तरीके से जवाब नहीं, आप सही तरीके से जवाब पूछेंगे तो इसी सही तरह से काम होते रहेगा। कोई बोले नहीं, जनता नहीं बोले, बस लूट का एक फंड बनाते, अलग अलग फंड बनते जाए, बस लूट का काम होते रहे। अरे भाई, आपके नजर में ना लूट हो रहा है, तो जनता की नजर, हमारे नजर में नहीं, जनता ने काम रोका था ना। जनता वहाँ पर अधिकार है जनता का, जनता का क्यों अधिकार दे के हम आए। कौन काम करा रहा था आपके यहाँ? आपके यहाँ ठेकेदार काम करा रहा है, इंजीनियर को काम, हम किसका काम है? टेंडर किनका है? नगर परिषद का है या किसी नेता का है या कुछ ऐसे लोगों का है जिसका नाम आप नहीं खोलना चाहते? आप डर रहे हैं, वार्ड पार्षद साहब, आप डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत कर दे, आगे राजनीति करनी है। बंटी जी, सबसे बड़ी बात है जब हम भगवान को छोड़ के किसी से नहीं। तो फिर बता दीजिए किसका काम था? आप पता लगाइए, आपका कौन काम है? आप नेता हैं, आप नहीं बताएंगे, हम पता करेंगे। आपका काम है, आप नहीं बताएंगे। खोजी आप लोग हैं, आप नहीं बताएंगे। खोजते हैं जो किसका काम आप है। नहीं बताएंगे। हम क्या बताएंगे? हम कुल देखें मिला जुला करके नहीं अच्छा काम हो रहा था। हाँ? काम अच्छा हो रहा था ना, नहीं हो रहा था तो हम जाके एक मिनट जाके कहे वहाँ के लोगों चलिए, से। आपने कहा कि काम अच्छा नहीं हो रहा था, तो आपको तो पूछना चाहिए ना, आपका तो अधिकार न है, आप इस वार्ड के मालिक हैं। देखिए, पूछे थे हम जाके, तनी हो बने तनी थोड़ा सा मैं ठल्ला रहा तब काम चली। अच्छा बताइए, बोलिए ना, बोलिए। तनी कोरोना अरे क्यों डर रहे हैं भाई? कोरोना कहाँ से पकड़ेगा आपको? आपको कोरोना पकड़ लेगा, आराम से दुकान में बैठे हुए हैं। नहीं, आराम से नहीं, हम चारों ओर घूम के कोरोना तो पकड़ेगा जो जनता है वहाँ सड़क पे उतरी हुई है, हम लोगों को पकड़ेगा जो आप लोगों के बीच आ रहे हैं। पंटी जी, हमारा दुकान कहाँ है जानते हैं? जहाँ से सारे लोग। अच्छा ये बताइए, एक मिनट छोड़िए ना, सुनिए ना, एक मिनट वार्ड पार्षद, एक मिनट पार्षद साहब, एक मिनट। जब गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं हो रहा था तो आपने आवाज उठाया? हाँ, क्या साहब बोले हम वहाँ के लोगों के, जो आपका अधिकार है, आपको लिखे भी जो जनता का अधिकार है अपना कराना, और हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा तो हम। आप लिखित तौर पे डीएम को या ऊपर के अधिकारियों को दिए? क्यों नहीं दिए? क्यों, आखिर क्यों? उसमें हमारा अधिकार नहीं। हम आपके आपके वार्ड में गलत काम होगा, हमारे अगर ऐड का काम होगा, हमारे फंड का काम होगा तो उसको हम लिख के दे सकते हैं। तो आपके वार्ड में गलत काम होगा और आप विरोध कहाँ विरोध करते हैं? विरोध किए हैं हम, उसके बाद फिर खड़ा। एक मिनट, अगर आप विरोध किए रहते तो इतने लोग आक्रोशित आपके प्रति जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों होते, क्यों सड़क पे उतरते? ये तो आपके साथ बैठ करके समाधान निकलवा लेते ना। समाधान इतना जल्दी समाधान थोड़ा निकलने वाला है, वो नहीं निकलेगा समाधान। ना निकलेगा, लेकिन जल्दी से। अब बाढ़ का पानी आप रोक दीजिएगा। कितने दिनों में निकाल दीजिएगा आप समाधान? बाढ़ का पानी तो नहीं है, नहीं है बाढ़ का पानी, नाले का पानी है जो जल जमा हुआ है। आपके मोहल्ले में निकासी नहीं है घर घर का पानी निकलने के लिए। अच्छा वो छोड़िए, कब तक, सुनिए ना एक मिनट, आप सुनिए ना, आप एक मिनट, आप कब तक, आप सुनिए आप कब तक निदान निकालिए? आप निदान कब तक निकालिए? मत सुनिए, यहाँ पर इस वार्ड में महुआरी का पानी आता है, विजय हाता का पानी आता है, और विजय हाता में बाढ़ आया है क्या? हाँ, चलिए, पकड़ी गांव में इतना बरसात का पानी है जो लगा हुआ है, पकड़ी गांव में इतना बरसात का पानी है जो लगा हुआ है। कोई गंडक नदी से पानी नहीं है? नहीं, गंडक नदी, इस नदी से पानी आ रहा है। चलिए ये बताइए कि निदान इसका कब तक निकालिएगा? आपके मान लीजिए एक मिनट, आपके वोटर न है तो आपको सोचना ना चाहिए, कब तक निदान टाइम नहीं दे सकते हैं लेकिन हम प्रयासरत हैं। टाइम नहीं दे सकते हैं लेकिन प्रयासरत हैं। हम ईओ साहब को कल पूरे मोहल्ला का लोग देखा, वहाँ पे लोग बुला रहे हैं कि पार्षद आए यहाँ पे और विधायक जी आए, क्या आप जाएंगे, लोगों को समझाएंगे या ऐसे ही जाम रहेगा, लोग परेशानी? देखिए, बिना वजह का कोई बिना सोचे समझे अगर जाम कर दे, इसका कोई एथी नहीं है। मतलब ये लोग जो जाम किए हैं गलत किए हैं, गलत किए हैं। जब पानी यहाँ लगता है आज से नहीं 40 वर्ष से, और निदान हमारा जो काम था वो हम करा रहे हैं।
जाके देखिए इस गली में जो लोग जाम किए हैं वो गलत है ना? हमारे साथ चलिए। मतलब सुनिए ना, जो लोग जाम किए हैं वो गलत है। गलत नहीं, प्रजातंत्र में गलत कौन होता है? जिसको अधिकार का अपना मांग करना होता है वो तो टोटल तो सभी बात आप ही कह रहे हैं। हम यही कहेंगे जो भी मांग हो शांतिपूर्ण ढंग से हो और उसमें कोई विवाद नहीं हो, बस। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये वार्ड संख्या 34 के पार्षद है शंभू शरण सिंह। जो सवाल किए गए तो इन्हें लगता है कि मीडिया वाले लोग ही खिलाफ चलाते हैं, तो यह मान लिया जाए कि जनता जो है वो बेवकूफ़ है। हालांकि निदान करने की बातों पे जब इनसे सवाल किया गया तो कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। 10 रोज पहले इसी वार्ड की जनता यहाँ पे सड़क निर्माण कार्य हो रहे थे और गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहे थे तो काम को रोक दिया गया था। जब इनसे सवाल किया गया कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, किनके द्वारा काम कराया जा रहा है, तो इन्हें जानकारी ही नहीं है। अब ये बताइए कि घर के मालिक को घर में क्या हो रहा है इसकी अगर जानकारी नहीं है तो फिर यह माना जाए कि यह वार्ड राम भरोसे चल रहा है। देखना यह होगा कि क्या जो लोगों की समस्या है और जिस तरह से लोग जाम किए हुए हैं, वार्ड पार्षद विधायक के आने की मांग कर रहे हैं, क्या पार्षद जाएंगे, लोगों को मनाएंगे, क्या समस्याओं का समाधान करेंगे, या ऐसे ही वोट लेकर के उनके वोटों पर राजनीति होती रहेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।